स्टाफ ऑन ड्यूटी, अगर इस को सुने तो बाई आपको बता दीजिए किसी को शुरू अटेंड करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेल्शियर न्यूज में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम की आतंकी घटना के बाद और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और विशेष प्रकार से 6 जून को कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेन श्रीनगर डायरेक्ट पहुंचने वाली है उसको हमारे जम्मू वासी किस नजरिए से देखते हैं और उसका क्या इंपैक्ट जो है जम्मू व कश्मीर में पड़ेगा। इस समय गौरव महाजन मेरे साथ है, ये से जानने की कोशिश करते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सपना जम्मू वासियों ने देखा था, जम्मू कश्मीर वासियों ने देखा था, वो पूरा होने जा रहा है। फाइनली कश्मीर तक जो है ट्रेन हमें देखने को मिल रही है, जिससे टाइम और डिस्टेंस दोनों की बचत होगी। लेकिन कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के जिस तरह से दो पहलू होते हैं, तो क्या इंपैक्ट जो है इसका जम्मू में पड़ेगा? देखिए, जहां पर आप देख रहे हैं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके आ रहे हैं और एक बड़ी खुशी की लहर है तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों में। और जहां तक इम्पैक्ट की बात करो, मैं तो उस चीज़ में बिलीव करता हूं, जब डेवलपमेंट की बात होती है, एक स्वप्न था जो कभी लिया गया था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन आएगी और आज एक हकीकत में बदलने जा रहा है। और आज उत्साह बहुत ज़्यादा है तमाम अगर जम्मू कश्मीर के वासियों में। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आज पीछे पहलगाम हुआ और इतने बड़े इंसिडेंट यहाँ पर हुए, आज मनोबल कहीं ना कहीं पर किसी का टूटा नहीं है। आज प्रकार जितने भी प्रकार के हमारे यहाँ पर जितने भी संगठन है सब इसको वेलकम कर रहे हैं। रीजन उसके पीछे बड़ा क्लियर है, क्योंकि अगर हम आज बात करें कि ऐसी इंसिडेंट्स होने के बाद यहाँ पर कभी मनोबल टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। नंबर सेकंड, जिस पर आप मेन फोकस कर रहे हैं कि जम्मू इसमें सफर करेगा, मुझे नहीं लगता। रीजन उसके पीछे ये है कि जब भी डेवलपमेंट होती है तो वो एक थोड़े टाइम के लिए नहीं होती, एक लॉन्ग रन के लिए होती है। और जिस तरीके जम्मू डिवीजन में आना, जम्मू रेलवे डिवीजन मिलना, एक खुद में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक एक पल है हम सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पर लोग आएंगे और आज जरूरत है जम्मू को और एक अच्छे तरीके से विकसित किया जाए और डेवलप किया जाए। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मुदस्सिर अहमद भट्ट। तो भट्ट साहब, आप कहाँ से हैं? मैं सर श्रीनगर से आया हूँ। आप श्रीनगर से हैं, तो जिस तरह से आप कटरा से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए ट्रेन चलने वाली है, और किस नजरिए से देखते हैं इस सौगात को? बहुत ही अच्छा स्टेप है नरेंद्र जी मोदी जी का। पहले क्या होता था, ट्रेन जो रास्ता बंद हो जाता था, टिकट जो ऑनलाइन टिकट होती बहुत महंगी हो जाती थी, तो इस कारण के जो आम लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि वह फ्लाइट की टिकट ले। जो अब ट्रेन स्टार्ट हो गई है, इस वजह से आम इंसान भी वो भी अफोर्ड कर पा रहा है इस ट्रेन से। बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्टेप है मोदी जी का। तो क्या लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट होगी? बिल्कुल सर, बहुत ही बूस्ट होगी, इकोनॉमिक्स बहुत बूस्ट होगी इससे। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? ऋषि शर्मा। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आप कटरा से श्रीनगर तक डायरेक्ट ट्रेन जो है वो चलने वाली है, तो क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट जो है जम्मू में पड़ेगा? इफेक्ट तो सर कुछ नहीं पड़ेगा जम्मू में। वैसे जो यात्री आएंगे वो जम्मू उतरेंगे, जैसे जाएंगे तो इधर से कटरा से जाएंगे, पर टूरिस्ट ही आते हैं हमारे इधर, टूरिस्ट आने चाहिए और कटरा से ही जानी चाहिए, जम्मू से नहीं जानी चाहिए। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, टूरिस्ट पे ही डिपेंड है सारा कुछ हमारा। तो इसलिए कहते हैं हम टूरिस्ट इधर से जम्मू से नहीं चलनी चाहिए, कटरा से ही जानी चाहिए ट्रेन। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से। तो अगर ट्रेन जम्मू से चलती है तो तब आपको लगता है कि प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट कटरा से ही श्रीनगर तक चलती रहेगी तो उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, वैसे जम्मू से नहीं चलनी चाहिए, कटरा से ही चलनी चाहिए। जम्मू से भी चलेगी प्रभाव तो बहुत पड़ेगा, टूरिस्ट कम हो जाएंगे। और इधर से कटरा से जैसे डायरेक्ट जाने लगे टूरिस्ट आएंगे, कम ही आएंगे, बाहर इधर से कटरा कम ही जाएंगे टूरिस्ट। और श्रीनगर इधर से जो टैक्सी वाले हैं उनको भी नुकसान होगा ज़्यादा। ये रेलवे स्टेशन जम्मू जो है ये यात्रियों पर डिपेंड है। जो टूरिस्ट आता है, माता वैष्णो देवी का आता है या श्रीनगर का जो आता है, उस पर डिपेंडेंट था। अब जब ट्रेन डायरेक्ट कटरा चली जाती है, हर ट्रेन कटरा चली जाती है और वहाँ से फिर ये अब श्रीनगर जाती है, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है आने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को एक चीज़ जो है, एक फंडा जो है उनको समझना चाहिए कि जिस तरह ये लोग बैठे हैं यहाँ पर कारोबार, अब मैं अपनी बात करूँगा, टैक्सी के अलावा रेलवे स्टेशन में बहुत से दायरे हैं यहाँ पर जो डिपेंडेड हैं टूरिस्ट पे, ये सब अफेक्टेड होंगे वो। लेकिन रोजी रोटी का यहाँ तक ताल्लुक है, वो हमारा भी सोचना चाहिए। आज हम कश्मीर को जोड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि ये ट्रेन की कनेक्टिविटी से ये है, हम कह सकते हैं कि अब कश्मीर हमारा है ना। ऐसे जैसे कश्मीर पहले भी हमारा था, लेकिन अब हमारा है।
ट्रेन हमारी है। तो लेकिन इसके रास्ते में जो लोग रोजी रोटी जिनकी चलती थी, तो उसके लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसे पैकेजेस देने पड़ेंगे कि ये लोग मर ना जाएं। आज तक तो हमने ढोया है टूरिस्ट को, आज तक तो हमने चलाया है स्टेट को। मुझे याद है कि टूरिस्ट जिस समय मिलिटेंसी बहुत स्टार्टिंग की बात है, तो हम यहाँ टूरिस्ट को बोलते थे कि सबसे पहले गोली हम खाएंगे, फिर आप पर कोई आ जाएगी। लोग कहते नहीं हिमाचल जाएंगे। हम कहा हिमाचल में क्यों जाएंगे, जम्मू कश्मीर, अगर जिसने कश्मीर नहीं देखा उसने देखा क्या। तो ये एक हमारी बात थी, और मैंने ये बातचीत हमारे माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब उनके साथ भी 2-3 बार हमने कहा, किसने चलाया कश्मीर को? कश्मीर को चलाने वाला टैक्सी वाला है, जम्मू टैक्सी वाला है। और ये मैं रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जम्मू का योगदान है, जम्मू के जो ट्रैवल एजेंट का योगदान है। कश्मीर को हमने चलाया है, नेचुरली वो चलाने के काबिल है, खूबसूरत है। हमारे भी यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं, जैसे भदरवा को अगर आप डेवलप करते हैं, और भी बहुत से हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं आज भी, जिनको अगर हमारी देखिए, ये झील का इशू कब का लटका हुआ, हमारे सारे प्रोजेक्ट जो हैं लटके हुए हैं। अगर ये बाहर आते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ जम्मू में दिखाने के काबिल हो जाएंगे। टूरिस्ट को कम से कम एक नाइट के लिए, अभी हमारे पास जम्मू में एक नाइट के लिए टूरिस्ट के लिए जगह नहीं है, उसको दिखाने के लिए एक नाइट के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक नाइट के लिए ही कम से कम कुछ हो जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्टिव हो यहाँ पे, और हमारा कारोबार चले। पूरे जम्मू को खड़ा होना चाहिए। ये ट्रेन जो है ये कटरा से ही चले। अगर ये ट्रेन जम्मू चल गई तो यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े पॉलीथीन बैग लेने पड़ेंगे, जिसमें खाली बोतल, खाली डिब्बा महबूब वाला गाना गाते हुए इकट्ठे करेंगे। ट्रेनें जम्मू में आई ना, उसके बाद पहले 2000 उसी जब ट्रेनें आई उसी के साथ हमारी मार्केट बन गई थी। तो पहले थोड़ा काम था, उसके बाद जैसे जैसे ट्रेनें बढ़ती गई और काम बढ़ता गया, आज हमारी मार्केट या जो एरिया हमारा शिव मार्केट का या रेलवे स्टेशन का, यहाँ पे पीक सीजन लगता था। ये जो 22 मई का हादसा हुआ है, उसी वजह से यहाँ रश कम हुआ है, वरना यहाँ डे नाइट कम चलता था। तो जो जैसे वंदे भारत कटरे से चलेगी, तो कटरे से जाएगी श्रीनगर 6 जून को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा है। देखो पहले जम्मू में कोई भी यात्रु जो कटरे में आता है माता वैष्णो में, उसकी कोशिश होती है 3-4 दिन का प्रोग्राम बना के। कटरे में तो कोई ज़्यादा होटल ही है और तो कुछ है ही नहीं है, वो उनकी कोशिश है जम्मू रुकने की, और वो उसका फ़ायदा उनको भी होता है, जम्मू वालों को भी फ़ायदा है। ये जो ट्रेन जो वंदे भारत है, प्रधानमंत्री जी जो उद्घाटन कर रहे हैं 6 को, और उसके बाद 1 महीने बाद जैसे हमारे जितेंद्र सिंह जी ने हमारे PMO ऑफिस में है, उन्होंने हमसे वादा किया जम्मू वालों से, भाई ये ट्रेन जो है उद्घाटन वहाँ से होगा, उसके बाद वो वहाँ इतना स्ट्रक्चर है ही नहीं है, तो जम्मू से चलेगी, उसका जम्मू वालों को फ़ायदा बहुत होगा। जैसे अभी पहले जहाँ है 3 प्लेटफार्म अभी बन रहे हैं, 5 और नहीं बन रहे हैं, उसकी वजह से ट्रेनें बढ़ जाएंगी, कम से कम 20 ट्रेनें और बढ़ जाएंगी, उससे जम्मू में काफ़ी फ़ायदा होगा और टूरिस्ट ज़्यादा आएगा। निसंदेह कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन चलने से लोगों को सुविधा मिलेगी, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो जिस तरह से एयर फेयर चार्जेस की बात करें वो आसमान को छूते हैं, उस समय जो है एक विकल्प जो है लोगों के लिए जो है ओपन रहेगा। कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा जरूर मिलेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है हमें जम्मू में देखने को मिलेगा। हमारी बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित जरूर होगी अगर ये ट्रेन डायरेक्टली जब जम्मू से श्रीनगर चलना शुरू हो जाएगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेल न्यूज।